दिया है तुमने, रस की लगा दी जड़ी, रस की लगा दी जड़ी। मंत्र मुग्ध होकर रहे, कुछ ना कहे सुने। मंत्र मुग्ध होकर रहे, कुछ ना कहे हमने। सतन का है रजत उत्सव, जीवन भी रजत बने। इस मन ने जानी है यह बात, मानी है यह बात मेरा, प्रभु के सिवा नहीं कोई जग में, गुरु के सिवा नहीं कोई। सतगुरु दर्शन कर इस मन ने जानी है यह बात, मानी है यह
उल्लासित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है सबका रोम रोम गा रहा है, रोम रोम झंकृत हो रहा है इस रजत उत्सव पर। रजत शब्द हमें कहता है रज बन उस प्रभु के चरणों की और रत हो उसी में, फिर तो जीवन में चांदी ही चांदी है, आनंद ही आनंद है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। हम भजन गाते हैं, गुरु के बता दे कोई कि गुरु के सरीखा कौन है। जो आता है गुरु की शरण में और जिसे उसकी कृपा मिलती है, वह जान पाता है कि गुरु के बराबर कोई नहीं इस संसार में। जिसने हमारे भीतर के सोए भावों को जगाया, हमें बताया कि तुम्हारा मानव जीवन किस लिए है, और उस सत्य की राह पर चलाया ही नहीं, साथ रहता है हर समय हर पल। आज इस महोत्सव पर हम उनके चरणों में बारंबार नमन करते हैं और उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हैं कि हम सभी को अपनी शरण में रखा, अपने भाव प्रेम से सजाकर हमें आनंदित करते जा रहे हैं। याद आ रही है, आज तो आनंद मारे संत आवे पाऊं। सदगुरु बाबा तो है ही, और ये तो 25 साल से सबको जगा ही रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने अपने प्यारे बच्चों को यहाँ बुलाया है इस भूमि को और पावन करने के लिए। जब हम पहली बार सदन आए उस समय ये सदन 4 साल का था। हमने इस सदन के लिए गारा मिट्टी नहीं उठाया, कोई हमने कुछ भी नहीं किया, बाहरी सेवा कुछ भी नहीं की। क्यों? क्योंकि हमें ये सदन सजा सजाया मिला। संत का दरबार कहता है कि तुमको कुछ करना ही नहीं है, तुमको मैं सजा सजाया मिल गया हूँ, अब तू बस अपना जीवन संवार ले, मुझे निहारता जा और संवरता जा। अब कहने को तो रजत है, लेकिन मन में आता है क्या हम इसकी रज बन पाए? तो फिर जवाब देता है तुझे रज किसने बनना है, क्यों बनना है तुझे रज? तुझे तो मेरे माथे पे चढ़ना है, मेरा मुकुट मणि है तू तो। उसने कभी हमको रज नहीं बोला, उसने हमको मुकुट मणि बनाया। तो क्या हम इसकी महिमा गाएं? अभी कहा कि 5 मिनट बोलना है, हम 500 साल बोलकर भी इसकी महिमा नहीं बता सकेंगे। प्यारा प्यारा, जबरदस्त, बहुत पावरफुल, और हमारे को ऐसी डोज देता है कि हमारा पल भर में चिंता दुख हर लेता है। डॉक्टर की भी दवा करती है तो एलर्जी कर जाए, कुछ भी कर जाए, लेकिन ये ऐसा डॉक्टर है मन का कि हमारे मन को तंदुरुस्त कर देता है। कोई भी नहीं है मन को सुधारने वाला। माँ बाप इतनी शिक्षा देते हैं लेकिन बच्चा नहीं सुधरता, और गुरु पता नहीं क्या करता है। हम तो इसके शरण में आकर के निहाल हो गए। ये कुंभ का मेला लगता था तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर उनका त्याग दिखाई देता है, लेकिन यहाँ की बहनों का भक्तों का त्याग दिखता नहीं है, लेकिन सब त्याग करती हैं और त्याग का ही फल मिलता है कि आज हमको सतगुरु का दरबार मिल गया। कहते हैं अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूल परिस्थिति में तो हम खुश होते हैं, प्रतिकूल में हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि अनुकूल तो है ही है प्रसन्नता का सूचक, लेकिन प्रतिकूल का मतलब है प्रगतिकूल। अगर प्रतिकूल होता है तो उसमें
शरीर में सब गंदी चीजें भरी हुई है, लेकिन इसकी ओर हम जाते हैं तो सोचते ही जाते ही हमको आनंद का महसूस होने लग जाता है। और समझ में नहीं आ रहा है कि सुहाना मौसम बाहर में है या ये सुहाना मौसम हमारे भीतर है, या ये सुहाना मौसम हमारे गुरुदेव के हृदय में है। उल्टा चल रहा है, गुरुदेव के हृदय में है, इसीलिए हम अपने हृदय में ये पाते हैं और इसीलिए हमको ये मौसम इतना सुहाना लगता है। सर्द की का दोपहर सर्दी का मौसम है, लेकिन आज दोपहर में जो वो एक गर्माहट की जो खुमारी थी, बहुत ही अच्छी लगी सबको। क्या यही एक मकाम है जो ये जीवन ढूंढ रहा है? ये जीवन जो हमारा है, क्या यही मकाम ढूंढ रहा है? हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं। ये ऐसा एक मकाम है गुरुदेव की गोद में बैठने को जिसको भाग्य मिला है, ऐसा एक ये स्थान है जैसे एक बंजारे को घर मिल गया। सभी साथियों को सत्संग प्रणाम। आज हम कोटा में रजत जयंती उत्सव मनाने आए हैं। सभी जगह से भक्तगण अविरल धारा के रूप में आते जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि भूमि पर भक्तों के भाव से पूरी सज चुकी है। वायुमंडल में भाव ही भाव है। मन में एक अलग सा चाव है कि यहाँ की सरकार, सत्य की सरकार 25 साल में बरकरार है, स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी। एक व्यक्ति अगर 25 साल सत्संग चलाए तो उसके अंदर कितनी कोमलता, कितनी मासूमियत, कितनी सादगी, कितना प्रेम, कितने सारे गुण उतरते हैं, तो वो एक संस्था में रह पाता है। लेकिन वो गुरु के सानिध्य में रहता है, गुरु की सेवा करते करते गुरु रूप ही धारण कर लेता है। आज हमें यही देखना है कि 25 साल में कोटा सदन के साथियों के साथ अपने आप को देखना है कि देखो इनका कितना विकास हो गया है, इनके भजनों में कितनी मधुरता है। आज हम लोग देख रहे हैं कि लोग तन मन से हम सबकी सेवा में लगे हुए हैं। ये कितनी बड़ी बात होती है। एक शादी का काम कितना छोटा सा होता है, 2-2.5 घंटे का, और ये उत्सव बस महीनों से चल रहा है। इसकी सजावट स्थूल में, सूक्ष्म में इसकी सजावट दिन रात हो रही है। ये उत्सव हमें मनाना है। अभी प्रवचन के लिए कहा गया मुझे, तो मेरे मन में यही भाव आया कि प्राय जिसको हम बोलते हैं भाई तुमको भजन गाना है, बता दिया जाता है। नहीं, मेरी नॉलेज के हिसाब से तो यही है सिस्टम। मुझे बताया नहीं गया कि आपको कुछ बोलना है, इसलिए मैं थोड़ा सा झिझक रहा था। फिर सुनीता भाई आई मेरे पास, उन्होंने कहा
कि कोई बात नहीं भैया, मैंने कल उत्सव का दिन है, मेन जो उत्सव है उस दिन हर कोई चाहता है, नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ कि उस दिन मौका मिले। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको कल अगर बोलोगे तो समय कम मिलेगा। फिर भी मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट माइंड, आप लोगों के पास जितना समय है वो दीजिए। बोला आज आप जितना मर्जी समय ले सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम क्या बस बोलते जाएं और अपने आप को बस समय के हिसाब से ही अपना मूल्यांकन करें कि इसने 5 मिनट बोला, इसने 10 मिनट बोला, इसने आधा घंटा बोला, क्या इसीलिए सत्संग में आते हैं हम? फिर भी उन्होंने थोड़ा इंसिस्ट किया, यानी कहा देख लीजिए भैया। मैंने कहा फिर तो आप लोग बोलो जो आज्ञा करें मैं पालन करता हूँ। तो मैं उठ के आ गया कि अगर ऐसी हो कि थोड़ी सी देर में ही आपको बहुत कुछ उपलब्ध हो जाए, तो ऐसा लगने लगता है कि मेरे पास तो समय ही समय है। लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हारे पास बहुत सीमित समय है, ये जीवन बहुत छोटा है, जल्दी से जल्दी भगवान को पालो, मालूम नहीं क्या हो जाएगा। किंतु जो क्वालिटी टाइम जीने लगता है और पूरी तरह से अपना जीवन प्रभु को अर्पित करके जिस अवस्था में भी हो, उस अवस्था में यह अनुभव करता है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। हर चीज की एक मर्यादा है, सब कुछ हमको देखते हुए, पालन करते हुए उस समय को अनुशासनात्मक तरीके से, डिसिप्लिन वे में यदि हम बिताएं और सिस्टमैटिक वे में बिताएं तरीके से, तो चाहे वो हमारा सत्संग हो, चाहे हमारा डे टू डे लाइफ हो, कुछ भी हो, वो इतना सुंदर ढंग से हम जी सकते हैं। पता नहीं, हम बोलते हैं, हम लोग जब बैठते हैं स्टेज पे तो अपने अनुभव कहते हैं। जागृति करूं चरण वंदन, आरती जागृति नव जागृति करूं चरण वंदन, आरती जल रही ज्योति अलौकिक, कह रही मां आरती, जल रही ज्योति अलौकिक, कह रही मां आरती, जागृति नव जागृति करूं चरण वंदन, आरती करूं चरण वंदन, आरती थाल पूजन का सजाया, प्रेम लो इसमें जली, थाल पूजन का सजाया, प्रेम लो इसमें जली, भाव के चावल ओरोली, रख के मन मंदिर,
पट को खोल दिया भगवन, मेरे अंदर पट को खोल दिया। फूल संग मुस्काए कलियां, मैं तुझ संग मुस्काऊं। फूल संग मुस्काए कलियां, मैं तुझ संग मुस्काऊं। पागल देख नाच मयूरा, मैं तुझ संग इठलाऊं। पागल देख नाच मयूरा, मैं तुझ संग इठलाऊं। मैं तुझ संग इठलाऊं। सीख लिया मैंने तेरे संग संग जीना, सीख लिया। रस घोल दिया भगवन, मेरे प्राणों में रस घोल दिया। दरबार हजारों है, ऐसा दरबार कहाँ। दरबार हजारों है, ऐसा दरबार कहाँ। जो गुरु से मिलता है, कहो मिलता प्यार कहाँ। दरबार हजारों है, ऐसा दरबार कहाँ। जो आस लगा कर की दरबार में आता है। जो आस लगा कर की दरबार में आता है। खाली झोली आता भर कर दे जाता है। खाली झोली आता भर कर दे जाता है। मांगे सो मिल जाए, ऐसा भंडार कहाँ। दरबार हजारों है, ऐसा दरबार कहाँ। खुशी रे मनाओ, नाथ मेरे आज घर आएंगे। नाथ